दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, उस टाइम पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था तो वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये 1772 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर और फिर गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को ख़त्म किया और देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में की। उसने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी यानी जो मारपीट वाला केस होता है और एक दीवानी यानी जो ज़मीनी विवाद वाला केस होता है उसके लिए जो है प्रत्येक ज़िले में न्यायालय की स्थापना की। इसके अलावा गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। पहला दिया गया है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी। भारतीय पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने की। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। भारतीय लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय लोक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में है। 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। लॉर्ड बेलेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? कुशासन के आरोप नीति से हुआ था, जो कि 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ? कुशासन के आरोप रीति से 1856 में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1858 में महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू किया गया था। फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग जो था ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको याद रखना एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। संख्याओं का बढ़ते क्रम में आपको बताना है, क्षेत्रफल के आधार पर बताना है, यानी सबसे छोटा फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से करके आपको इसमें बताना है।
आरोही क्रम में, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे छोटा यहाँ पर जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो अर्जेंटीना है, ठीक है, उससे बड़ा भारत है, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, तब जो है ब्राज़ील है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार जो है घट जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है तो ये अमरकंटक से निकलती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन जो जनजाति पाई जाती है तो ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो देखिए, इसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, ठीक है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है तो केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर देखा जा सकता है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो ये होती है चंद्रमा से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। पहला दिया गया है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, जो कि अमेरिकी नागरिक थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए जो है नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, ठीक है। और भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए याद रखें इन सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है। इसमें चारों में आपको बताना है। पहला जो है असत्य है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, तो ये गलत है। और बाकी के ये 3 सत्य है। गोवा को दमन एवं दीप से अलग किया गया, करेक्ट है। मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो यहाँ पर ये तीनों करेक्ट है। असत्य पूछा गया था तो पहला यहाँ पर असत्य है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इन चारों में बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो तीसरा जो है मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन
इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीनों जो है ये मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। ठीक है, ये क्या है? कानूनी अधिकार है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गर्म मुद्रा। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये से अधिक के जितने भी नोट होते हैं उन पर जो है आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो देखिए ये क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ाया था कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया था? इलाहाबाद में सुनाया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिस्र के नील नदी पर कौन सा बांध स्थित है? मिस्र के नील नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो ये आसवान बांध स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण, उदारवादी। ठीक है, क्या बोला जाता है? उदारवादी चरण। 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण इसको बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है? तो ये तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने गांव हैं? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने गांव हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6,49,481 गाँव है 2011 की जनगणना के अनुसार। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये की गई है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जो है ये भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति प्रदान की गई है। पी आंसर हो जाएगा। कार्बोरेटर का उपयोग होता है, कार्बोरेटर का जो उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में होता है। सी आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सल्सेट है। सल्सेट सर्वाधिक आबादी वाला देश है, द्वीप है। सल्सेट द्वीप की बात करें तो ये महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है। मुंबई और ठाणे शहर इसी द्वीप पर स्थित है। मुंबई और ठाणे जो शहर है इसी द्वीप पर, सल्सेट द्वीप पर स्थित है। ये महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है टॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? तो देखिए इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसी कारण से जो है पट्टा जारी नहीं किया गया। मतलब जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा इसका यही मुख्य कारण था। आंसर हो जाएगा बी। मौर्यों के शासन काल में सिक्का ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? मौर्यों के शासन काल में सिक्का ढालने के लिए किन पदार्थों का उपयोग होता था? तो ये चांदी और ताम्र का उपयोग होता था। बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों में पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों में पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था?
तो मुगल शासक था शाहजहाँ। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 27 है, पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था? पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था? तो कौन था? दौलत खान लोधी था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? तो गर्मियों में इसलिए शुष्क हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर के ताप नियंत्रित रखने में इसका मुख्य उपयोग होता है। शरीर के जो ताप होता है उसको नियंत्रित रखने में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में जो है ये प्लेटलेट्स की जो है कमी हो जाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए प्रयुक्त होता है? हृदय रोगियों के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? सूरजमुखी तेल प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? ऑक्सीटोसिन का स्रावन जो है कौन सा हार्मोन करती है? तो ये करती है पीयूष ग्रंथि। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाल स्याही किससे बनाई जाती है? लाल स्याही किससे बनाई जाती है? ईओसिन से बनाई जाती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है? इसका निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसका निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कैल्शियम का। क्वेश्चन नंबर 36 है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि? मिट्टी का जो तेल होता है वो पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण से तैरता है। बी आंसर हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस जो है उपयोग में लाया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ना घटना नेत्र की कौन सी मांसपेशियों की सक्रियता से होता है? तो ये नेत्र की कौन सी मांसपेशियों की सक्रियता के कारण होता है? सिलियरी मांसपेशियों की सक्रियता के कारण होता है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत रत्न की आकृति कैसी होती है? भारत रत्न की आकृति कैसी होती है? पीपल के पत्ते जैसी होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हुबली में है। ठीक है, हुबली की बात करें तो कर्नाटक राज्य में एक हुबली शहर है, वहीं पर जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, कर्नाटक राज्य के हुबली शहर में है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है आपके पास भारत, चीन, रूस या फिर अमेरिका। सही आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।